जय हिंद दोस्तों, आरकेटी जीएस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। देख लेते हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का पहली हेडिंग क्या आती है। उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है। उपापचयी क्रिया वे सभी क्रियाएं जो एक जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जो एक जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। या उपापचयी क्रिया को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है या जैविक क्रिया भी कहते हैं। वे क्रियाएं जो एक जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, वे सभी क्रियाएं जो एक जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे में देखें तो श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। परिवहन, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में परिवहन करता रहता है, परिवहन भी आवश्यक है। पोषण भी आवश्यक है। और उत्सर्जन ये सब क्रियाएं हैं जो एक जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। वे क्रियाएं जो एक जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जैविक क्रियाएं या जैव प्रक्रम या उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे में श्वसन, परिवहन, पोषण, उत्सर्जन, पाचन भी हो जाएगा। पाचन भी आवश्यक है। अगर कोई हम भोजन खा रहे हैं, भोजन का अगर पाचन न हो तो जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी कि जैविक क्रियाओं के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए भोजन भी आवश्यक होता है। जैविक क्रियाएं जो उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है उपचयी क्रियाएं और दूसरा होता है अपचयी क्रियाएं। कौन सी क्रिया? उपचयी क्रियाएं और एक होता है अपचयी क्रियाएं। एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। देख लेते हैं उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण उपचयी क्रिया कैसे हुई। इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलते कैसे हैं। आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते कैसे हैं। इनकी पत्तियों में होता है पादपों के क्लोरोफिल यानी कि प्रहरीम होता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जमीन से जल लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। देखिए सरल रूप में, मतलब अलग अलग ये कार्बनिक पदार्थ ले रहे हैं, सब क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पादप ले रहे हैं और मिलाकर इनको भोजन बना रहे हैं। देखिए सरल रूप में, मतलब सरल कार्बनिक पदार्थ को ये किस में बदल दे रहे हैं? भोजन के रूप में, और भोजन के रूप में बदल दे रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उपचयी क्रिया कहलाती है। देख लीजिए उपचयी क्रिया किसे कहते हैं। ऐसी वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उन्हें उपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे में प्रकाश संश्लेषण आप लोग को दिखाई दिए कि सरल रूप यानी कि अलग अलग रूप में ये प्राप्त किया और इसको बना दिया भोजन। जैसे हम लोग बनाते हैं खिचड़ी बनाते वक्त हम बहुत सारे सामान, चावल, दाल, नमक, हल्दी, जल आदि को एक ही में मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं, जिससे वह बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। अब इन सबों को खिचड़ी से अलग करना बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए यह कैसी क्रिया हो गई? एक उपचयी क्रिया हो गई। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण में भी देखिए ये अलग अलग से सब ले रहे हैं और भोजन बना दे रहे हैं, जिससे यह बहुत जटिल में बदल जा रहे हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण को उपचयी क्रिया कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आता है अपचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की। आगे आएगा अपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं।
किस में बदल जाते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। उन्हें अपचयी क्रियाएं कहते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे श्वसन, पाचन, श्वसन अपचयी क्रिया कैसे हुई? आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सारी गैसें हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये सभी गैसें हमारे फेफड़े में जाती हैं। सभी गैसें क्या करती हैं? सभी गैसें हमारे फेफड़े में जाती हैं, जिनको हम बाहर से अलग नहीं कर सकते हैं। कभी आप कहे हैं कि ऑक्सीजन हट जाओ, नाइट्रोजन हट जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाओ, नाइट्रोजन हट जाओ, आर्गन हट जाओ, केवल हमें ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन आओ, इस तरह कभी नहीं कहे हैं। तो हमारा जो फेफड़ा होता है, जब सभी गैसें अंदर चली जाती हैं फेफड़े के अंदर, तो वहाँ पे होता है वायुकोष। वायुकोष के पास ही रुधिर होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को केवल कैच कर लेता है। हम तो सांस में लिए थे, नाइट्रोजन भी लिए थे, ऑक्सीजन भी लिए थे और आर्गन भी लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए थे, लेकिन हमारा फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा के पास वायुकोष होते हैं, उसके पास रुधिर होता है। रुधिर में होता है हीमोग्लोबिन, जो केवल किसको कैच कर लेता है? ऑक्सीजन को। देखिए, एक जटिल प्रक्रिया से यह श्वसन की प्रक्रिया सरल रूप में बदल गई कि नहीं? मिक्स करके हम लिए थे, बहुत जटिल प्रक्रिया थी है, और उसमें से केवल ऑक्सीजन को अलग करना सरल रूप से या सरल कार्बनिक पदार्थ हो गया। तो अपचयी क्रिया किसे कहते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ये क्या कहलाता है? अपचयी क्रिया कहलाती है। जैसे श्वसन। अब पाचन, देखिए पाचन अपचयी क्रिया कैसे हुई? हम भोजन में जो भोजन खाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें खाते हैं। प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मंड, कार्बोहाइड्रेट। मंड को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक, ये सब खाना जब खाते हैं तो मिक्स करके खाते हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं? मिक्स करके खाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जब खाते हैं तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है और उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग एंजाइमें निकलती हैं, और उसमें से मिक्स करके जो खाए हैं सभी को, प्रोटीन को अलग से, वसा को अलग से, विटामिन को अलग से, मंड को अलग से पाचन करने के लिए एंजाइमें निकलती हैं, जो इनको सरल रूप में परिवर्तित कर कर इनका पाचन करती हैं। तो देखिए, वो जो पाचन हो गया ये भी जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल रहा है। तो इस तरह से अपचयी क्रिया जो होती है, जैसे श्वसन और पाचन होता है। तो हमने देख लिया कि जो होती है उपापचयी क्रिया, जैव प्रक्रम में पोषण पहला चैप्टर है, उसमें पहली हेडिंग आती है उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जो एक जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है उपचयी क्रिया, एक होती है अपचयी क्रिया। ये याद रखिएगा, एक होती है उपचयी, एक होती है अपचयी। तो उपचयी क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उन्हें उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, आपको दिखाई दे कि यह कैसे सरल कार्बनिक पदार्थों को लिया अलग अलग रूप में और एक भोजन बना दिया अपने लिए, एक जटिल प्रक्रिया है। आगे आ जाएगी उपचयी क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्वसन। श्वसन में आप जानते हैं सभी गैसों को मिक्स करके लेते हैं, लेकिन हमारा फेफड़े की संरचना ऐसी है, केवल ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो देखिए जटिल से सरल में हुआ कि नहीं। आगे देख लेते हैं पाचन। जैसे में पाचन, हम सभी को मिक्स करके लेते हैं, जितने भी खाना खाते हैं हम, उसमें यही चार चीज़ होते हैं, प्रोटीन, वसा और विटामिन, सभी को मिक्स करके खाते हैं। लेकिन हमारा शरीर की संरचना, पाचन तंत्र होता है, उसमें ऐसी संरचनाएं हैं कि इनको अलग अलग कर देते हैं और हम अलग अलग यूज करते हैं। प्रोटीन का वृद्धि के लिए, विटामिन का मोटाने के लिए, मोटापा के लिए, और वसा का मोटापा के लिए, विटामिन का रोगों से रक्षा के लिए, ये सब क्रियाएँ होती रहती हैं हमारे शरीर में। तो देख लीजिए आप, यदि आप कक्षा 10 के सभी विषयों का विस्तार पूर्वक अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल RKTGS को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आपको फुल चैप्टर यहाँ पे मिलेंगे, हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और जितनी मैथ भी यहाँ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से बेहतर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, RKTGS। यहाँ पे देखिए जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में बना दिखा दिए हैं आपको, वहाँ से सभी वीडियो को आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं।